जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे सेजिटेरियस धनु राशि का दिसंबर मंथ 2025 कैसा रहने वाला है। उससे पहले आपको बता देती हूँ, जनरल रीडिंग होगी, तो जितनी आपसे मैच होती हूँ आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर नहीं किया हो तो। और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं सेजिटेरियस धनु राशि के, उनका दिसंबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। ओके, ठीक है। पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर में ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आप फेस किया है या आपको करना पड़ा है। हो सकता है कहीं बाहर जाके जॉब करना, कहीं ट्रैवल आपने किया है, ट्रैवल वाली कोई जॉब हो सकती है आपकी। किसी फॉरेन कंट्री में भी आप जाने का सोच सकते हैं दिसंबर मंथ में, या जॉब चेंज करने का भी सोच सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जॉब दिखाई दे रही है गाइस दिसंबर मंथ में। सेजिटेरियस धनु राशि, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल जॉब जो सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। एनवायरनमेंट आपका स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। आपके वर्क प्लेस में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो भी, और आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो भी, ट्रेवल से रिलेटेड, यस, बाहर जाके कोई काम करना जो जिसको काम को करके आप खुश नहीं हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। और जो ऑब्स्टिकल की बात कर लेते हैं, ऑब्स्टिकल करियर में क्या आता हुआ दिख रहा है गाइस दिसंबर मंथ में। थोड़ा सा देखिए, ईगो एटीट्यूड में आप रह सकते हैं। आप काफी, ऐसा दिख रहा है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, या तो देखिए आप हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी फीमेल है, आपकी फीमेल बॉस हो सकती हैं, जो बहुत अथॉरिटेटिव है, एटीट्यूड ईगो में रहने वाली है, जिनकी वजह से कोई ऑब्स्टिकल आपकी वर्क प्लेस में, आपके करियर में क्रिएट हो सकता है। ऐसा दिख रहा है। अपने पावर को मिसयूज नहीं करना है। अगर ये फीमेल कोई ऐसी आपकी लाइफ में है, 40+ हो सकती है, तो हो सकता है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। अगर ये आप हैं, ये रीडिंग आपकी है, तो आपके होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको अपनी मिसयूज नहीं करना है, अपनी पावर का, अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करना है। ये ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। शायद आप काफी डोमिनेटिंग और अथॉरिटेटिव बन सकते हैं, बॉसी नेचर के दिखाई दे रहे हो। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है गाइस, तो ध्यान रखने की जरूरत है। आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। आप इस ऐसी अथॉरिटी पर हो, इस सिचुएशन में हो कि आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ा खुद को रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं। देखिए, मैंने फिर बोला ना कि ऐसी कोई फीमेल हो सकती है लाइफ में, आपके करियर में, जिसकी वजह से कोई ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है। थोड़ा खुद को रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं आप किसी वर्क में, अपने काम में। स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स दिखाई दे रहा है। स्किल्स की थोड़ी सी शॉर्टेज दिखाई दे रही है। अपनी स्किल्स को पूरा करिए। ठीक है? एंड वही दिखाई दे रहा है गाइस, बार बार अगेन एंड अगेन सामने वही आ रहा है कि किसी बॉस की वजह से, जैसे बॉस ईगो एटीट्यूड में, बॉसी नेचर ज्यादा दिखा रहे हैं, वैल्यू कम समझ रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड ज्यादा करके रख रहे हैं किसी सिचुएशन में। जैसे खुद आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर सकते हो, जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ऐसा सिचुएशन कुछ दिखाई दे रही है एंड ऑफ द मंथ भी।
करियर में देखिए, आप मैनेजमेंट की किसी जॉब में हो सकते हैं, आप आयरन की किसी जॉब में हो सकते हैं, आप डॉक्टर सर्जन की जॉब में भी हो सकते हैं, लेकिन जॉब अच्छी हो सकती है आपकी, बट थोड़ा खुद को रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। करियर में हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ भी देखिए कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। धनु राशि सेजिटेरियस, अगर आप फीमेल हैं जो मुझे देख रही हैं, तो पीरियड्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। केयरफुल रहना है आपको। स्पाइन, स्किन, लेग्स, ब्रेन इश्यूज, इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज काफी दिखाई दे रहे हैं। एंड कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। डॉक्टर से अच्छी तरह से आप सलाह नहीं ले रहे हैं गाइस, आपको सलाह लेनी है। ऑब्स्टिकल यही दिखाई दे रहा है कि शायद आप कोई ट्रीटमेंट आपका फेल हो सकता है, या आप ट्रीटमेंट ले नहीं रहे हैं, या डॉक्टर से अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा, अच्छा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो आपको हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिकवरी होती हुई स्लो दिखाई दे रही है, स्लो रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको अपना ट्रीटमेंट चेंज भी करना पड़े, डॉक्टर चेंज करना पड़े। तो पेशेंस रखने की जरूरत है, काम रहने की जरूरत है, और ओवर थिंकिंग भी आपको नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकता है आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़े कुछ। स्ट्रेस में नहीं रहना है। बोन्स से रिलेटेड, बैक और नेक से रिलेटेड कुछ इश्यूज, हालांकि बहुत ज्यादा बड़े इश्यूज ये नहीं है, बट अगर आप अवॉइड करोगे तो हो सकता है बड़े बन जाएं। ठीक है ना, आपको अवॉइड नहीं करना है। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करते दिखाई दे रहे हो, अपना 100% आपको लगाना है, आप लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। फुल अटेंशन के साथ आपका पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन में दिखाई भी दे रहा है। बट जो ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है, किसी तरह का चेंज भी आपकी लाइफ में आता दिख रहा है। एक सर्कल का एंड हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का एंड, किसी सर्कल का एंड, किसी सिचुएशन का एंड होता दिख रहा है। जो चेंज आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है आपका। हो सकता है इससे आप अपसेट भी हो सकते हैं, जो कि ये चेंज आया है और बहुत पहले आया है आपका, और ये सिचुएशन बहुत पहले से चलती आ रही है। ठीक है ना, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। डिपेंड किसी के लिए, किसी पर भी डिपेंड आपको नहीं रहना है। खुद से हार्ड वर्क करिए, खुद से स्टैंड लीजिए। न्यू बिगनिंग न्यू जरूर होगी आपकी। किसी से आप सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड ऑफ द मंथ कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में हो सकता है अपने पार्टनर से आपकी मीटिंग हो। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं। किसी अपने सीनियर से, किसी गुरु से, किसी फैमिली के बड़े पर्सन से आप सलाह मशविरा करते दिख रहे हो, अपने पार्टनर से सलाह मशविरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिसंबर मंथ में यही दिखाई दे रहा है। ओके, कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के से कुछ जानकारी लो, कुछ पूछो। हो सकता है आप टैरो रीडर के पास जाओ, किसी से कुछ कंसल्ट करने। ये सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है दिसंबर में। ओवरऑल जो एनर्जी की बात करते हैं आपकी, वो दिखाई दे रहा है किसी को अवॉइड करते हुए, किसी को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। अथॉरिटेटिव हो काफी, हल्की सी नेगेटिविटी भी दिख रही है। कम्युनिकेशन किसी के साथ आपका शायद ठीक नहीं है, आप कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं कर रहे हो, अवॉइड करते हुए, मुंह फेर के बैठे हुए दिख रहे हो। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओम हम हनुमते नमः। यूनिवर्स प्लीज बताइए धनु राशि सेजिटेरियस के लिए दिसंबर मंथ 2025 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बजरंगबली प्लीज बताइए। बैलेंस करके चलना है गाइस, काम रहना है, बैलेंस करिए, दिल और दिमाग में बैलेंस लेके आइए। डू मेडिटेशन,
किसी तरह का कुछ एडिक्शन है तो उससे दूर रहिए। पेशेंस रखना है आपको, बहुत ही पेशेंस रखना है। और वाटर ज़्यादा लीजिए, आप पानी का इंटेक ज़्यादा करिए। और आप ऐसा कर भी लेंगे, बैलेंस आप कर लेंगे। अ, बस पेशेंस रखना, स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा भगवान में ध्यान दीजिए और मेडिटेशन करिए, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है। अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो इसको क्लेम कर लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।